सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। इस मंच पर मेरे साथ उपस्थित हैं दीपक बंसल जी, जो दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी में स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और मैं ईशना गुप्ता। जब से हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एसैप को लॉन्च किया है और एसैप के माध्यम से इस देश के छात्रों को एक नई विजन दी है, तब से एसैप के जो कर्मठ सदस्य हैं वे 24/7 छात्रों के साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, छात्रों की जिंदगी में एक एक दिन की कीमत होती है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने एसैप की लॉन्च से लेकर आज तक अन्य सोशल और कल्चरल गतिविधियों का आयोजन किया। जब छात्रों की कोई मुश्किल घड़ी आई तो हमारी जो इकाई है अन्य कॉलेजेस में, उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जीत भी हासिल करी। ऐसे अगर कोई मुद्दे हमारे सामने आए जहां पर छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, हमने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। हाल ही में जो आपने दृश्य चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखा, उस मुश्किल घड़ी में एसैप ने छात्रों का साथ दिया, और सिर्फ साथ ही नहीं दिया, सिर्फ उनके साथ खड़े ही नहीं हुए बल्कि आर्थिक मदद भी दी। क्योंकि जब हम उनके साथ गए तो जो हमारे छात्र साथी कॉलेज के गेट के बाहर संघर्ष कर रहे थे, धूप में, गर्मी में, बारिश में, हमें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें खान पान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये तो बस शुरुआत है। इसी जज्बे को आगे लेकर चलते हुए कल हमने एक नई इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एक एडमिशंस हेल्प डेस्क सेटअप किया है। ये छात्रों को यूजी और पीजी एडमिशंस में मदद करेगा। जब एक छात्र 12वीं पास करता है तो उसके बहुत बड़े सपने होते हैं। वे चाहते हैं कि वे यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, वे अच्छे कॉलेजों में जाएं, लेकिन ऐसे कई छात्र होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और वे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती। तो ऐसे छात्रों को हम जरूर मदद करना चाहते हैं, और सभी छात्रों के लिए हम एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे भी कई छात्र हैं जो हेल्प डेस्क तक चल के नहीं आ सकते, दूर दूर इलाकों से ट्रैवल करके नहीं आ सकते। ऐसे छात्रों के लिए हमने जोन वाइज हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी करे हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से, जिससे अगर उन्हें इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए यूजी और पीजी एडमिशंस के लिए तो वो एसैप के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और इस हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन की लॉन्च से सिर्फ हम एक साधारण लॉन्च नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि हर एक छात्र को आत्मनिर्भर महसूस हो, हर एक छात्र की जो जर्नी है उन्हें उनकी जर्नी आगे चलते हुए आसान हो जाए। तो एसैप सभी छात्रों के साथ 24/7 खड़ी है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब छात्रों की जो शुरुआत है वे अच्छी होती है, तभी वे आगे जाकर देश में और समाज में बदलाव ला पाते हैं। मैं आग्रह करूंगी दीपक बंसल जी से कि वे अपनी बात रखें। सभी को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से ईशना गुप्ता जी ने बताया कि जो एएसएपी है वो 24/7 दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट की समस्याओं को उठाने के लिए जो हमारे एएसएपी के वॉलंटियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं, उसी प्रकार से एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई एक सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। जिस प्रकार से आपको देखने को मिला होगा कि एक निंदनीय घटना घटित हुई दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ऑफिस में ताला लगाने का काम करते हैं, और कुछ ही देर में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, वो वहां पहुंचते हैं। जो समय था वो समय बहुत ही कम समय था। उस समय में
एक जाता है और दूसरा आता है, और वो पहुंचकर उनके हाथ में एक हथौड़ी होती है और वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो कार्यालय पर ताला लगाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी ने किया, उसको तोड़ने का काम करते हैं। परंतु मैं एनएसयूआई और एबीवीपी से पूछना चाहता हूं कि इस तरीके की जो राजनीति है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी देखने को नहीं मिली कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई प्रत्याशी आकर ताला लगाए और दूसरा जो अध्यक्ष है वो आकर ताला तोड़े। तो यह स्क्रिप्ट एनएसयूआई एबीवीपी इकट्ठा होकर रच रही है। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर रील की राजनीति हो रही है। जो डूसू के अध्यक्ष हैं केवल वो रील बनाने में व्यस्त हैं। जो एबीवीपी एनएसयूआई को 2-2 सीटों पर बहुमत देने का काम दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने दिया, वो इसलिए दिया कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां के जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रतिनिधि हैं वो उनकी आवाज उठा सके, उनकी आवाज बन सके। परंतु ना तो वो उनकी आवाज बन पाए हैं और ना ही उनकी आवाज उठा पा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जाकिर हुसैन कॉलेज के अंदर आग लगने का मामला सामने आया, तो वहां पर जो फेलियर था वहां वो फेलियर दिखाई देता है कि किस प्रकार से वहां कोई इमरजेंसी गेट नहीं था, किस प्रकार से वहां जो फायर इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए थे, फायर अलार्म होना चाहिए था, उस प्रकार का कोई अलार्म वहां पर नहीं था। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है कि जहां पर जो विश्व के देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से दिल्ली विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां पूरे विश्व के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी आते हैं कि ये कॉलेजेस टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में, टॉप क्लास कॉलेजों में माने जाते हैं। परंतु वहां पर इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं है। सभी कॉलेजों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए परंतु नहीं है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, अदिति कॉलेज, धगनी नवोदिता कॉलेज, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब है, उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी है, वहां पंखे नहीं चलते। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर है। हॉस्टल्स के अंदर फीस बढ़ रही है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो पा रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में फीस बढ़ रही है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो पा रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल्स हैं, जो सरकारी हॉस्टल्स हैं, उनका अगर आप मैस का भोजन कर लेंगे तो वो भी हाइजीनिक नहीं है। वहां पर जब वो उस तरीके से वहां तैयार होता है तो बिल्कुल जिस मापदंडों के साथ, जब वहां पर जो कैंटीन इंचार्ज होता है, जब वो उसका ठेका लेता है, तो वो जो मापदंड होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो कोई भी मापदंड वहां के कैंटीन्स के जो लोग हैं वो नहीं अपना रहे। तो जो एएसएपी है वो मांग करता है कि ऐसी राजनीति जो केवल रील की राजनीति बन के रह चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इस राजनीति को जो एएसएपी है, वो जो विद्यार्थी हैं वो एएसएपी की ओर देख रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति की ओर देख रहे हैं। केवल वो एएसएपी को तीसरे फ्रंट की तरफ देख रहे हैं कि हमने एबीवीपी को भी चुना, हमने एनएसयूआई को भी चुना, लेकिन एबीवीपी और एनएसयूआई के जो छात्र नेता है केवल रील बनाने में व्यस्त हैं। तो अब एएसएपी छात्रों के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है, छात्रों को मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। और हम लोग डीयू प्रशासन से मांग करते हैं कि जो पानी की व्यवस्था है, जो पानी के कूलर्स हैं ठंडे पानी के, वो सभी कॉलेजों में लगाए जाने चाहिए। सभी कॉलेजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही किया जाना चाहिए। सभी कॉलेजों के अंदर जो फायर सेफ्टी की बात हम लोग कर रहे हैं वो फायर सेफ्टी होनी चाहिए, फायर एग्जिट गेट होने चाहिए। उसकी भी डीयू प्रशासन से एएसएपी मांग करता है। जिस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाने का काम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में कर रहा है, हॉस्टलों में कर रहा है, हम उसकी भी मांग करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस नहीं बढ़ानी चाहिए। जबकि हम यही मांग करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस
होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सरकारी सेंटर यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय है, वहां पर जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो हमारे देश के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों में करके दिखाया, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप करके दिखाया, इतने वहां पर पानी की व्यवस्था, वहां पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था, वहां पर खेल परिसर की व्यवस्था करके दिखाई, उसी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी इन व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। एएसएपी मांग करता है कि अगर डीयू प्रशासन से इन मांगों को अगर नहीं पूरा किया जाएगा तो जल्द हम इस मांगों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कुलपति महोदय के सामने ज्ञापन भी सौंपेंगे और एक प्रदर्शन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल?